सबको जय यीशु की। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के दिन में फिर एक बार प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में फिर एक बार हम सभी प्रभु के पास आए, प्रभु के सानिध्य में आए, परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु के चरणों में आए, यीशु का वचन सुने और आशीष प्राप्त करें। आज के दिन में विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे पश्चाताप के वरदान के लिए। साथ ही साथ मैं आप सबों को निमंत्रण देता हूं, हर दिन सुबह 6 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान में आप भाग ले सकते हैं। हर दिन 6 बजे आप लोगों को मिस्सा बलिदान निष्कलंक माँ के तीर्थ स्थान बासपुर से आप लोगों को यूट्यूब चैनल के द्वारा यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होगा। आप सभी इसमें भाग लें और प्रभु के आशीषों को ग्रहण करें। आइए हम प्रभु की आराधना का गीत गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी 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 आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवनदाता की आराधना, मुक्तिदाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना,
खुदावन यीशु की आराधना, आत्मा दाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, आत्मदाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, ज्योति दाता की आराधना, प्रेमी दाता की आराधना, ज्योति दाता की आराधना, प्रेमी दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, संतों के संग 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 आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया, दया करने ये तो आजा, बंधन तोड़ने ये तो आजा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आजा प्रभु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे मन में आजा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आपको मेरे मिटाने आजा, आपको मेरे मिटाने आजा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, मैं हूँ गिरा मुझे खड़ा कर प्रभु, दया से अपने भर दे प्रभु, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, मैं हूँ गिरा मुझे खड़ा कर प्रभु, आशीष अपने दे दे यीशु, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 आराधना हो तेरी आराधना हो हालेलुया 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 हो तेरी महिमा हो हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे 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 मिट जाए सारे पाप मिट जाए 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 हालेलुया 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 यीशु प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर यीशु प्रभु तेरी स्तुति 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 आराधना महिमा धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया शाला ला ला हालेलुया 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 तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा प्रशंसा हो प्रभु प्रशंसा हो हालेलुया 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 यीशु प्रभु की स्तुति 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 आराधना आराधना महिमा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है भाइयों बहनों। और हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए हम सभी आज के इस दिन में चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए, मौके के लिए, संदर्भ के लिए प्रभु ने हम सबों को जो दिया है कि हम सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी प्रभु के उपस्थिति में समय बिताएं। कितना सुंदर समय है, कितना रमणीय है, कितना आनंददायक है, कितना सुखद है उस प्रभु को देखना, प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के जीवंत वचनों को सुनना और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करना। कितना सुंदर है, कितना आनंददायक है, कितना रमणीय है। भाइयों बहनों, आज के दिन में इस वक्त हम लोग वचन सुनेंगे। वचन इस बात को लेके हम लोग सुनेंगे
क्या पश्चाताप के बगैर हम स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? पश्चाताप किए बगैर क्या हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? ये सवाल है, और इस सवाल को लेकर हम लोग आज के दिन में प्रभु का वचन सुनेंगे। ये बात पक्की है कि हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। न जाने कितने पाप हम लोग हर दिन कर बैठते हैं, न जाने कितने गुनाह गलती हम लोग करते हैं, कितने अपराध करते हैं। और पाप रहते हुए हम लोग इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग में डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है। पवित्रता में जो रहता है वो स्वर्ग जा सकता है। इसलिए आज के दिन में इस सवाल को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचन के सहारे, कि क्या हम बिना पश्चाताप किए क्या स्वर्ग पहुंच सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और इसके लिए उत्तर है, प्रभु स्वयं इस बात का उत्तर देता है। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में इस बात का उत्तर दिया गया है। यह उत्तर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उत्तर है उस सवाल के लिए कि क्या हम बिना पश्चाताप किए स्वर्ग में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। इस सवाल का उत्तर में स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इस बात को हम लोग पवित्र शास्त्र से हम सुने। यहाँ पर लिखा है लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में यहाँ पर लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु कहता है और कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। If you don't repent, you will all perish। perish यानी कि खत्म होना, बर्बाद होना, नष्ट हो जाना। और यही बात प्रभु कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु कहता है, यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाऊंगा, यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट है, बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है। हम सभी लोगों के लिए, मुझे और आपको, हर इंसान के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु मसीह जो हम सबों को स्वर्ग ले जाता है, उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। जो कोई भी मेरे पास आएगा उसके लिए मैं द्वार खोलूंगा। प्रभु कहता है, मैं भेड़शाला का द्वार हूं। जो द्वार में प्रवेश नहीं करता वो चोर है, वो डाकू है, वो नुकसान करने आता है, बर्बाद करने आता है, नष्ट करने आता है। मैं ही द्वार हूं। जो मुझसे होकर जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु हमें इस दुनिया में आए हैं। प्रभु यीशु के बगैर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि हम सबों को ये बात बताने के लिए कि हमारा जीवन इस दुनिया में क्षण भंगुर है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। इस दुनिया के जीवन के बाद हम सबों को स्वर्ग जाना है, क्योंकि हम सभी स्वर्गीय नागरिक हैं और हम स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पर अनंत जीवन बिताएंगे। और इस बात का इंतजाम प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने कर रखा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूंगा और तुम वहां पर आओगे इस दुनिया के जीवन के बाद। यह इंतजाम हम सबों के लिए प्रभु मसीह ने कर रखा है। इसलिए आज के दिन में इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है, क्या मैं बिना पश्चाताप किए पाप में रहते हुए स्वर्ग जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। इस सवाल का उत्तर में प्रभु यीशु मसीह कहता है लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु कहता है, और यही बात पद संख्या 5 में दोहराई गई है और यही बात है यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे।
प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, गंभीर शब्दों से, कठोर शब्दों से हमें सावधान करता है, हमें सचेत करता है, हमें बताता है अगर मैं पश्चाताप नहीं करूँगा, अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप में रहेंगे, पाप में जिएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु के सामने अपनी गलती, गुनाह, अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, तो पापों की क्षमा हमें प्राप्त नहीं होगी, तो हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। प्रभु हमें बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस बात को थोड़ी और गहराई से हम लोग समझने की कोशिश करें, चेष्टा करें, प्रयास करें। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट हो जाना, इसका अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना, दूसरा अर्थ होगा बर्बाद हो जाना। बर्बाद हो जाना यानी कि इंग्लिश में अगर कहेंगे यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट। लॉस्ट वेयर? यू कैनॉट बी लॉस्ट, यू कैनॉट बी लॉस्ट एनीवेयर, यू हैव टू बी लॉस्ट समवेयर। वेयर इज दैट प्लेस? कहाँ पर आप बर्बाद, नष्ट कहाँ पर हो जाओगे? इसका अर्थ यह है भाइयों बहनों, थियोलॉजी यह है, ये शास्त्र यह है, ईश्वर के आदि अनादि काल के योजना के अंतर्गत हम सबों का इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग जाके वहां पर अनंत जीवन बिताना है। और प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूंगा स्वर्ग में। यानी कि हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा एक स्थान का प्रबंध किया गया है, एक निवास स्थान वहाँ पर बनाया गया है। मेरे लिए एक निवास स्थान वहाँ पर बनाया हुआ है, आपके लिए एक निवास स्थान वहाँ पर बनाया हुआ है, हर इंसान के लिए स्वर्ग में एक निवास स्थान बनाया गया है। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूँगा, पाप में रहते हुए मरूंगा, पश्चाताप नहीं करूँगा, तो मैं उस निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा जो आदि अनादि काल से ईश्वर ने मेरे लिए तय किया है स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन बिताने का। उस निवास स्थान में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा मतलब आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट वेयर, आई एम लॉस्ट समवेयर, आई एम लॉस्ट समवेयर। यानी कि हम वहां पर जहां पहुंचना था वहां पर नहीं पहुंचे, हम खो गए हैं, हम खो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं की खोज करते हुए इस दुनिया में आए और खोए हुओं की खोज करते हुए प्रभु ने स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, सिखाया, समझाया और बुलाया। स्वर्ग के राज्य किस प्रकार का है अनेक उदाहरणों के द्वारा प्रभु ने बताया। उसके बावजूद अगर मैं अपना दिल कठोर करूँगा, अपना हृदय कठोर करूँगा, प्रभु की बात नहीं सुनूंगा, प्रभु के बातों के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत करूँगा, पश्चाताप नहीं करूँगा, मैं छोटा नहीं बनूंगा, अपनी गलती को कबूल नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा, मैं घमंडी बना रहूँगा, मैं कठोर बना रहूँगा, तो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ यह है मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। पश्चाताप के बगैर मैं स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। अगर पश्चाताप के बगैर मुझे स्वर्ग मिल जाने वाला होता तो जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, प्रभु के दाएं बाएं दो और लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। एक व्यक्ति ने मरते मरते प्रभु से यह कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। और प्रभु ने उस व्यक्ति से, उसके पछतावे पर उस व्यक्ति से तुरंत यही कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया किसी भी प्रकार से। दूसरा व्यक्ति प्रभु का उपहास करता रहा। प्रभु यीशु ने उससे यही नहीं कहा ये व्यक्ति मेरे साथ स्वर्ग आ रहा, तुम भी आ जाओ, नहीं कहा। यानी कि वो बर्बाद हुआ। प्रभु के 12 शिष्यों में से यूदस ने गलती की और पेतरुस ने गलती की, बड़ी बड़ी गलतियां। गलती करने के बाद पेतरुस ने पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोया, प्रभु के पास लौट के आया। यूदस ने गलती की, यूदस प्रभु के पास नहीं आया, पश्चाताप करते हुए मुड़ के प्रभु के पास नहीं आया। बाइबल कहता है वो बर्बाद हुआ। यानी कि नियम लागू है मेरे लिए, आपके लिए, हर इंसान के लिए। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ये बात स्पष्ट है। आज के दिन में हम समझ लें भाइयों बहनों, ये बात बहुत ही गंभीर बात प्रभु हम सबों को बता रहा है। इस बात को हम समझ लें, यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा
तो मैं स्वर्ग नहीं पहुंच जाऊंगा। प्रभु जानते हैं कि हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं हम पाप करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने विकल्प छोड़ा है, पाप करने के बाद पश्चाताप करने पर ही मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तो आइए भाइयों बहनों, प्रभु का वचन जो आज के दिन में हमने सुना, इस वचन को हम ग्रहण करें, वचन पर मनन चिंतन करें, वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, ताकि हम सभी सच्चे पश्चाताप करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में विचार करें, सुबह से लेकर शाम तक कितनी प्रकार की गलतियां मैं करता हूं, कितने प्रकार के पाप मैं करता हूं, कितने गुनाह करता हूं, कितने अपराध करता हूं। याद करें, प्रभु के सामने जाएं, माफ़ी मांगे, पाप स्वीकार करें, पाप स्वीकार का संस्कार हम ग्रहण करें, हम माफ़ी मांगे, फिर एक बार प्रभु का जीवन हम ग्रहण करें और सुंदर जीवन प्रभु ने हमें दिया उसको सुंदर तरीके से जिए। पश्चाताप करें, पश्चाताप के बगैर स्वर्ग हमें नहीं मिल सकता। पश्चाताप करने वाले के लिए प्रभु यीशु ने जो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, वो प्रायश्चित का फल मुक्ति हमें प्राप्त होगी। पश्चाताप के बगैर मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। आइए भाइयों बहनों, प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हमने सुना है, प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए आपने मुझे सुंदर संदेश दिया है, सुंदर संदेश दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद आपके संदेश के अनुरूप आपके संदेश जीवन बिताने के लिए, जीवन बिताने सच्चा पश्चाताप करने के लिए, सच्चा पश्चाताप, पवित्र जीवन बिताने के लिए पवित्र जीवन बिताने मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी एक गीत गाएं। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, गाइए। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। ढोल बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, गाइए। ढोल बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। ढोल बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। ढोल बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ
आओ आओ तुम भी आओ, ताली बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, ताली बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, ताली बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, ताली बजाते हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, ये स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। हालेलुया। आइए हम विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति को पश्चाताप का वरदान मिले, हर एक व्यक्ति इस बात को जान जाएं, समझ जाएं भली भांति कि इस पश्चाताप के बगैर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पाप की अवस्था में रहते हुए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग राज्य पवित्रता का निवास स्थान है, जहाँ स्वयं ईश्वर, दूतगण, संतगण निवास करते हैं। ऐसी जगह पर हम लोग आप पवित्रता से नहीं जा सकते। इस बात का एहसास हम सबों को मिले और हम सब के सब हमारे जीवन में जो पाप में कलंक लग जाता है, पाप में दाग लग जाता है, उस पाप में कलंक को यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, सच्चा पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए उस कलंक को मिटाने का प्रयास कर सकें। इस कृपा के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें, क्योंकि सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप को छिपा के रखता है वह व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप को पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार में प्रकट करते हुए छोड़ने का संकल्प करता है, उस पर प्रभु दया करेगा। और प्रभु की दया के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। प्रभु की दया प्राप्त करने के लिए हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है, अनिवार्य भाइयों बहनों। इसलिए हम बड़े पश्चाताप के साथ, पश्चाताप दिल से हम प्रभु से माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना हमारे गुनाह, गलती, अपराधों के लिए, और हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु पश्चाताप का वरदान हम प्रभु से मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दे। एक एक प्रकार के पापों को, गुनाहों को, गलतियों को देखते हुए, उनकी गंभीरता जानते हुए, उन बातों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके पवित्रता के जीवन को जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 महिमा, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को गाएं। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बेटी विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शा का विश्वास उसे, इस
प्रस्तुत आत्मा को समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार